हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग नारद भक्ति सूत्र 58 पर चर्चा कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तों कि दूसरे किसी आप प्रक्रिया से अगर जो सफलता प्राप्त करना चाहोगे वो आपको भक्ति के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। आपको आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्याने च भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो पीछे दो सूत्रों में नारद जी ने विद्या भक्ति, मिश्रित भक्ति की बात की थी कि किस प्रकार वो भौतिक 3 गुणों से प्रभावित होती है या 4 भौतिक कार्यों से प्रेरित होती है, और फिर वो वापस अब शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। ये प्रेरणा देने के लिए कि हम लोगों को 3 गुणों से बाधित भक्ति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम ठीक है, हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, मान लेते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए बाहर निकलने का। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति के स्तर पर आकर भगवान की सेवा में रतो। क्यों सेवा में रतो? क्या कारण है उसके लिए? कारण ये है कि भगवान को सबसे अधिक प्रसन्नता तभी मिलेगी। और समसिद्धिर हरितोषणम, हमारे जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो भगवान को संतुष्ट करना ही है। तो अगर भगवान की संतुष्टि उस स्तर पे होगी तो उस स्तर पे जाएंगे। हम हर हालत में, हर कीमत पर भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो ये जो सूत्र है, इसको 2 दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक दृष्टिकोण है कि आखिर नारद जी ने ऐसा क्यों बोला है कि दूसरे जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रिया है, जैसे ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, तपस्या हो गई, योग हो गया, दान हो गया, इन सारे कार्यों से जो सफलता आपको प्राप्त होगी, परिश्रम करने पर वो अनायास यहाँ पर थोड़ा सा सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा प्रयास करने पर भी आपको अनायास प्राप्त हो जाए। कि आखिर क्यों नारद जी ऐसा बोल रहे हैं? तो इसके 4 मुख्य कारण हैं इसके, जो नारद जी ने इस विषय में बात की है। पहला कारण यह है कि नारद जी ये बात बोल रहे हैं ताकि जो हमारी श्रद्धा है वो ज्ञान, कर्म, तपस्या, दान इत्यादि से हटकर शुद्ध भक्ति में निवेशित हो जाए। कोई किसी को सामने से बोलना पड़ेगी ये बात कि देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। तो नारद जी वो डिसीज़न, वो निर्णय देने के दृष्टिकोण से नारद जी ये बात बोल रहे हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तो एक असमंजसता की स्थिति खड़ी रहेगी कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो गुरु है, अगर जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, अगर उन्होंने एक आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि देखो आपको अगला कदम क्या उठाना है, आपको अगला कदम उठाना है कि शुद्ध भक्ति की ओर आपको अपना जो दृष्टि है शुद्ध भक्ति की ओर आपको रखनी है, बस बात ख़त्म हो गई। तो फिर जो
सकाम कर्म कांड, दान इत्यादि जो अन्य कर्म है, उसको एक भक्त ज़्यादा महत्व, उसको वैल्यू नहीं देता। उसको ऐसा नहीं है कि वो करना बंद कर देता है। समाज में रहते हुए अगर उसको सामाजिक नियमों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अगर उसको कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड हो जाओ, एकदम अड़ जाओ कि नहीं करूँगा। अगर कोई चीज़ निभानी भी पड़े तो चलो, अगर आपको भी पता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो आसपास कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, घर वाले परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे, चलो उनको संतुष्ट करने के लिए अगर करना भी पड़े तो कर दो। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें जो सफलता है, हमें इन प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति से हमें प्राप्त होंगी। बाकी कार्य तो हम यथासंभव जैसे भी उपयुक्त होगा समय अनुसार वैसे हम करते रहेंगे। तो ये तो एक कारण है। दूसरा कारण क्यों नारद जी कह रहे हैं कि अनायास भक्ति से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कलयुग के अंदर लोगों का जो आयु है लोगों की वो बहुत कम हो गई है। ऐसे हमें पता है कि सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु, तो हर युग में 10% रह जाती है, 1/10 हिस्सा रह जाता है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी। जब त्रेता में आए तो 1/10 भाग रह गई, मतलब 10,000 वर्ष रह गई। जब द्वापर में प्रवेश किया 1/10 रह गई, 1000 साल रह गई। जब कलयुग में प्रवेश किया तो 100 साल रह गई। वो 100 साल भी आगे जाकर धीरे धीरे घटे जा रही है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 20-30 वर्ष में बंदा निपट जाएगा वो। अब आप खुद सोचो आज के परिप्रेक्ष्य में कि 25-1 साल तो एक व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपनी पढ़ाई करने में एक परिपक्वता लाने के अंदर 25-26 साल तो यूँ लग जाते हैं। अब जब तक वो परिपक्वता आएगी तब तक मरने का टाइम सामने आ जाएगा। ऐसी दुर्दशा बेसिकली होने वाली है। जो एडवांसमेंट है किसी काम नहीं आएगी वहाँ पर। और शुकदेव गोस्वामी भी भागवतम के बिल्कुल शुरू में, भागवतम में ये वर्णित है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मध्यो मंद भाग्य ही उपाद्रता। कि कलयुग के लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि अल्प आयु है, दिमाग काम नहीं कर रहा, चारों तरफ से परेशानियों से घिरे पड़े हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आपको कोई बोले कि चलो 60,000 साल तपस्या करते हैं या चलो 10,000 साल तपस्या करते हैं, संभव ही नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बता रहे थे। अर्जुन ने बोला मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो 5000 साल पहले जिस चीज़ के लिए अर्जुन बोल रहा है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, उसके लिए हम कैसे उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम करने की कोशिश भी करेंगे, विफल हो जाएंगे बेसिकली। इसीलिए नारद जी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तीसरा रीज़न क्या है कि दूसरे जो प्रोसेसेस हैं ज्ञान, तपस्या इत्यादि के अंदर, उनके अंदर क्या है कि अगर आपने इसी जीवन में उसको पूरा नहीं किया तो 0 से मीटर शुरू हो जाता है अगले जन्म में। बहुत बड़ी तपस्या, बहुत भयंकर तपस्या कर रहे हैं, पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है कि सपोज़ आप गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे हो, पहाड़ पे हो, वो कोई जंगली जानवर ही खा गया या बिजली गिर गई, पहाड़ हिम संकलन हो गया, मृत्यु हो गई, किसी भी कारण से नहीं पूरा कर पाए, तो अगले जन्म में आपको 0 से मीटर शुरू होगा। आप कितनी किताबें पढ़ लो, विज्ञान की, मैथमेटिक्स की, कुछ भी पढ़ लो, पूरा उसको आप
टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाओ, जैसे ही मरोगे 0 से मीटर शुरू हो जाएगा। भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। भक्ति के साथ तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि अर्जुन इस अभिक्रम में जो आप भक्ति करोगे, जो आप सर्विस करोगे मेरी, उसके अंदर तो पहली बात है कोई नाश नहीं होता। अच्छा, नाश नहीं होता, चलो 100 का 0 नहीं होगा, 100 का 99 तो हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं प्रत्यवायो न विद्यते, कमी भी नहीं होगी, वो 100 का 100 यथा रूप बना रहेगा। तो जब वो यथा रूप बना रहेगा, और फिर तीसरी बात उन्होंने बोला कि सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, आपने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो पर्याप्त है वो। और चौथी बात वो कह रहे हैं त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े खतरे से आपकी रक्षा करेगा। बड़े से बड़े खतरा मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा खतरा, बड़े से बड़ा खतरा होता है कि भगवान का विस्मरण हो गया, और भगवान का विस्मरण होने के कारण संसार चक्र में नीचे गिर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बड़े से बड़ा खतरा होता है। इससे रक्षा हो जाती है। ये जो सुविधा है, ये सुविधा अन्य जो प्रक्रिया है उसके अंदर बेसिकली उपलब्ध नहीं है। चौथा कारण नारद जी के ये बात बोलने के लिए, क्यों नारद जी ऐसा बोल रहे हैं, चौथा कारण ये है कि दूसरे जो भी प्रक्रियाएं हैं उनसे जो भी फल मिलेगा वो टेम्परेरी फल मिलेगा। जो भी आप तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान हठ योग के द्वारा आप कुछ भी प्रयास कर लेंगे, दान के द्वारा जो भी आपको उसका प्रतिकार, जो आपको जो सिद्धि मिली, जो उसका फल आपको मिला, वो टेम्परेरी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि चलो आपने अपने प्रयास के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, दान के बल पर, परोपकार के, समाज कल्याण के बल पर आप स्वर्गलोक पहुंच गए। ठीक है, मान लिया आप हजारों लाखों साल वहाँ पे रहते रहोगे, लेकिन क्षीणे पुण्य, हर सुविधा का उपभोग करते 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 आपने अगर एक भी सुविधा का उपयोग किया, आपका पुण्य क्षीण हो गया। कोई ना कोई पुण्य आपका खत्म हो जाता है जैसे आपने किसी सुविधा का प्रयोग किया। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे साधु संत हैं, जो तपस्या करने वाले हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, वो सादा जीवन क्यों बिताते हैं? वो सादा जीवन इसलिए बिता रहे हैं ताकि अपने पुण्यों को संचित करके रख सकें। क्यों संचित करके रख सकें? क्योंकि जो पुण्य संचित करेंगे, इन पुण्यों से जो सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर लगाने का उनका प्रयास है, नहीं। भगवान की सेवा में मुझे जो मदद मिलेगी उसको यूज़ करते रहेंगे। बाकी वो जो उनकी जो संचित कर्म है, उस भंडार को उस मटके में हाथ नहीं डालते वो कि निकाल लेता हूँ, खाली हो जाएगा वो। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, क्षीण हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ये जो टेम्परेरी जो रिज़ल्ट है, उस टेम्परेरी रिज़ल्ट के चलते नारद जी जो हैं वो इस बात की सुझाव दे रहे हैं कि देखो, अगर आपको परमानेंट, शाश्वत, अगर आपको फल लाभ चाहिए तो आप भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में जुड़ना चाहिए। यही समझदारी है। अब आपको इसके 6 और अलग दृष्टिकोण आपको बताता हूँ, और उसके आपको हर एक दृष्टिकोण के आपको मैं उदाहरण भी दूंगा आपको। तो पहला दृष्टिकोण ये है कि दूसरे जो भी प्रक्रियाएं हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, तपस्या, दान इत्यादि, वो जो भी फल वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ये दान करोगे आपको ये मिल जाएगा, आप ये तपस्या करोगे ये मिल जाएगा, यज्ञ करोगे ये मिल जाएगा, जो भी वो ऑफर कर रहे हैं, भक्ति के द्वारा वो आपको अनायास मिल ही जाता है। उसका उदाहरण आपको
भागवतम से बताता हूँ। भागवतम में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भागवतम 11-20 32-33 श्लोक में वो बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यत कर्म भिर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भिर इतरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मद धाम कथंचित यदि वांछति। और भगवान कह रहे हैं कि जो भी आप कर्म कांड के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा, दान के द्वारा, अपने जो धार्मिक कर्तव्य हैं उनके निर्वाह या अन्य कोई भी आप प्रक्रिया अपना रहे हो, उसके द्वारा जो भी प्राप्त हो सकता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं एक भक्त वो आसानी से मुझसे प्राप्त कर लेता है, मेरी सर्विस करके, मेरी सेवा करके। और भगवान ये आश्वस्त कर रहे हैं, देखो भगवान की कितनी दयालुता है। भगवान ये आश्वस्त कर रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं अगर वैसे तो मेरे भक्त मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे भक्तों की अगर कोई इच्छा है, यदि वांछति, अगर उनकी कथनचित यदि वांछति, अगर उनके मन में ये इच्छा आ जाए कि मुझे तो स्वर्ग लोकों का भोग करना है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त स्वर्ग लोक का भोग करना चाहता है, मोक्ष चाहता है, मेरे धाम में रहना चाहता है, सालोक्य मुक्ति अगर वो प्राप्त करना चाहता है या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मैं दे देता हूँ और आसानी से दे देता हूँ। बहुत अधिक परिश्रम उसके लिए नहीं करना पड़ता। एक और उदाहरण आपको बताता हूँ, और इस उदाहरण के अंदर आप देखो हमें भागवतम में उदाहरण मिलते हैं, जैसे चित्रकेतु है। चित्रकेतु जिनको पार्वती जी ने श्राप दे दिया था, वही चित्रकेतु जो वृतासुर बन के वापस उसको जन्म हुआ था, जिन्होंने शिव जी को देखकर मुस्कुराए थे, तो पार्वती जी ने समझा उपहास कर रहे हैं। एक्चुअली में वो शिव जी की महान अवस्था में कि शिव जी अपनी जंघा पर पार्वती जी को बिठाकर सामने साधु महात्माओं को वैराग्य के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं और तनिक भी विचलित नहीं हो रहे। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, मुस्कुरा दिए। पार्वती जी ने समझा उपहास कर रहा, श्राप दे दिया, तो ईर्ष्या कर ली तूने शिव जी के प्रति, जा ईर्ष्यालु, तो ईर्ष्या युक्त राक्षस बन जा। बन गया राक्षस। वो चित्रकेतु जो है, वो चित्रकेतु भगवान से ये प्रार्थना करता था कि हे भगवान, आप मुझे गंधर्व है तो मुझे आप सुंदर स्त्रियों का संग दीजिए, और मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी मन मर्जी से विमान के अंदर मुझे विचरण करने की आप सुविधा प्रदान कीजिए। क्यों? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वो इन सब आकर्षक सहयोगियों के साथ में चित्रकेतु जो है वो जोर जोर से पूरे मनोयोग से वो भगवान कृष्ण की कीर्ति का गुणगान कर सके। ये उसके पीछे रीज़न है। शुकदेव गोस्वामी दूसरा उदाहरण है। शुकदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। उनको ये डर था कि अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर निकला तो मुझे माया जकड़ लेगी, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे मुझे माया से बचाओ। तो भगवान ने माया को भेज दिया, भाई तुम साइड पे हो जाओ, उसको आप जन्म लेने दो शुकदेव को। तो शुकदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर निकले और पैदा होते ही मुक्तावस्था के अंदर थे। भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान किसी के कोई भी रुकावट भगवान नहीं आने देते। तो ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा आपको दृष्टिकोण बनाता हूँ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार कि आप दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा जो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हो सकती, जैसे आप बोलो कि जैसे हिरण्याकशिपु है, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी आए बड़ी मजबूरी में क्योंकि पूरा
ब्रह्मांड के लोग परेशान हो रहे थे उसकी आसुरी तपस्या से। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भाई क्या चाहते हो? मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मिलेगा। तो उसने प्रयास किया, उसको नहीं मिला। रावण ने प्रयास किया, नहीं मिला उसको। अमरता का वरदान चाहिए था, नहीं प्राप्त कर पाए वो। तो जो चीज़ दूसरे प्रक्रियाओं से, दूसरे प्रोसेसेस से जो चीज़ नहीं मिल सकती, भक्ति में वो आसानी से मिल जाती है। उसका उदाहरण देखते हैं। उसका उदाहरण है शृण्वताम गृणताम वीर्याणि उद्धामानि हरेर्मुहु यथा सुजातया भक्त्या शुद्धयेन नात्मा व्रतादिभि। तो यहाँ पर यमराज जी यमदूतों से बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नामों का जप और कीर्तन कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहा है, वो शुद्ध भक्ति को अनायास ही बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके हृदय के सारे दोष जो हैं, वो अनर्थ जो हैं, वो सारे साफ हो जाएंगे। ऐसा शुद्धिकरण आप तपस्या करके, अन्य प्रकार के यज्ञ इत्यादि व्रतादि भी आप करके प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्वयं धर्मराज यमराज जी का वचन है जब वो स्पष्टीकरण दे रहे थे अजामिल के प्रसंग के अंदर। ये आपका दूसरा दृष्टिकोण हो गया। तीसरे दृष्टिकोण पे बात करते हैं कि अगर भक्ति जो है, अगर उसमें कमियां भी रह जाएं, भक्ति कर रहे हैं, कमियां हो गई, हो जाती है जाने अनजाने में, क्या करें। कई बार तो मन के वेग, इंद्रियों के वेग के सामने भक्त बह जाता है। अब बह गया, अब क्या कर सकते हैं। तो कुछ कमी आ गई तो भी भक्ति फल देती है। लेकिन अगर दूसरे जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर कोई कमी आ गई, वो फलीभूत नहीं होते। जैसे हमने वो त्वष्टा का उदाहरण देखा था। त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप। विश्वरूप इंद्र का वो था पुरोहित, यज्ञ कर रहा था छुप के, क्योंकि असुरों से भी उसके संबंध थे, असुरों को भी कुछ यज्ञ का भाग दे रहा था। इंद्र को पता चला, डांट डपट भी सकता था, मार दिया उसको। और मारने का फिर ब्रह्म हत्या का उसको फल भी भुगतना पड़ा। उसने उस पाप के 4 हिस्से किए उसने, और उसने एक हिस्सा पृथ्वी को दिया, एक हिस्सा वृक्ष को दिया, एक हिस्सा स्त्रियों को दिया, एक हिस्सा धरती को दिया। ऐसे करके उसने बांट दिए थे अपना जो ब्रह्म हत्या का पाप है। तो जब इंद्र ने उसका वध कर दिया, त्वष्टा को बहुत बुरा लगा। त्वष्टा ने यज्ञ किया, और यज्ञ किया ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इंद्र का शत्रु हो, लेकिन मंत्र सही से उच्चारण नहीं किया, तो ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया कि इंद्र उसका शत्रु है, लेकिन वो इंद्र का शत्रु नहीं है। और आप देख सकते हो भागवतम के अंदर कि इंद्र उसको मारने की कोशिश कर रहा है, वो मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा वृत्तासुर सामने से। और इंद्र तो एक बार चला गया था मायूस होकर, हताश होकर, मार ही नहीं पा रहा था। तो वृत्तासुर ने बोला, अरे क्या हो गया यार, बात सुन, क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहा है, हताश मत हो, प्रयास करता रहे, सफलता मिल जाएगी, घबरा मत। ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया। तो कोई भी कमी आई उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में अगर कोई भी त्रुटि रह गई तो भी भगवान उसका फल देते हैं। इसका आपको उदाहरण बताता हूँ। पद्म पुराण में ऐसा बोला गया है, नामापराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एवार्थ कराणि च। कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है लेकिन अपराध कर रहा है, नहीं करने चाहिए अपराध, मान लेते हैं। जो 10 अपराध हैं हरि नाम करते हुए, वो नहीं करने चाहिए, लेकिन हो गए, हो रहे हैं। तो यहाँ पे पद्म पुराण का ये श्लोक आश्वस्त कर रहा है भक्तों को। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जब अपराध समित कर रहा है तो वो इन अपराधों को काट सकता है। कैसे ही अविश्रांति प्रयुक्ता नहीं, अविश्रांत, निरंतर, अप्रतिहता, निरंतर भगवान के नामों का जप करके।
जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास करता रहेगा, निरंतर हरि नाम लेता रहेगा, वो दिव्य स्थिति में हमेशा स्थित रहता है। पाप उसको छू नहीं पाएंगे उसको। तो चाहे वो नाम के प्रति अपराध कर रहा है, लेकिन अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो निकल जाता है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक एव व्यवस्थो ही सा। कि अगर किसी ने, कोई दुराचारी है, उसने गलत काम कर दिया, शुरुआत में लोग कर ही देते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, गलत काम हो ही जाते हैं, पुराने अभ्यास, पुरानी आदतें चलती रहती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अनन्य भाव से अगर कर रहा है, अप्रतिहता लगातार लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि हताश हो गया, छोड़ो यार नहीं होगा, ऐसा अगर नहीं सोच के लगातार लगा रहेगा पूरी निष्ठापूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में, तो अपने आप क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। सारे पाप, किसी भी पाप के फल से वो पीड़ित नहीं होगा, उसको वो अनछुआ रहेगा किसी भी पाप के प्रभाव से। चौथा कारण क्या है कि भक्ति योग के अंदर भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान सहायता करते हैं। दूसरे जितने भी प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो तो आप खुद ही अकेले भार ढो के चल रहे हो। भगवान की हेल्प है, भगवान अनुमति दे देते हैं, ऑफ कोर्स भगवान को कहते हैं चल, भगवान कहते हैं चल भैया पाप में तूने लगा हुआ, चल कर रहा है, अच्छा है, फल मिल जाएगा तेरे को। लेकिन जो भक्त है उसके तो भगवान खुद ही सहायता करते हैं। उसका आपको उदाहरण मिलता है हमें समुद्र मंथन के दौरान। समुद्र मंथन के दौरान एक श्लोक बोला गया था, वो श्लोक आपको बताता हूँ। समुद्र मंथन के दौरान जो है वहाँ पे बताया गया कि देखो जो क्षेत्र है, काल है, चेष्टा है, उद्देश्य है, कर्म जो है, और जो आपका जो इच्छा है, वो सब असुर और सुर और असुर दोनों लगे हुए थे समुद्र मंथन करने में। तो दोनों के उद्देश्यों में, इच्छा में सभी अमर होना चाह रहे थे, सभी अमृत का पान करना चाह रहे थे। सबका उद्देश्य, श्रम, प्रयास सबका सेम है, सब पूरे मनोयोग से उसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन इस यहाँ पर बताया गया, भागवतम का श्लोक है 8, 9, 28, बताया गया कि जो देवी देवता हैं उनको फल प्राप्त हो गया, अमृत का पान कर लिया। जो असुर हैं वो अमृत का पान नहीं कर पाए, उन्होंने अन्य अनेक प्रकार के पदार्थ लेके वो संतुष्ट हो गए, मदिरा इत्यादि उन्होंने ली और उससे उन्होंने अपना काम चलाया। क्यों ऐसा हुआ? दोनों को अलग अलग फल क्यों मिला? हर चीज सेम है, संकल्प सेम है, प्रयास सेम है, हर स्थान सेम है, काल सेम है, हर चीज सेम है। अलग अलग फल क्यों मिला? यहाँ पे बताया गया अलग अलग फल इसने मिला क्योंकि जो डेमी गॉड्स हैं, जो देवता देवी देवता है, वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं। असुरों के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए उनको अलग फल मिला। इसलिए जो वांछित फल था वो उस वांछित फल को प्राप्त नहीं कर पाए। भगवद गीता 18-14 में भी भगवान कह रहे हैं कि देखो 5 कारक होते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, अधिष्ठानम च कर्ता च इत्यादि जो है कि क्षेत्र होना चाहिए, जो स्थान है, जो आपका चेष्टा, आपका जो प्रयास है, और जो करता है, जो प्रयास करने वाला है, और इंद्रियां जिसके द्वारा प्रयास होगा, 4 ये, और 5वां दैव भगवान। ये 5 कारक हैं और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं जो 5वां कारक है भगवान, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो प्रधान कारण है। भगवान की अनुमति होगी, भगवान का सहयोग होगा तो संभव होगा। भगवान का सहयोग, भगवान की इच्छा नहीं होगी, आप घोड़े खोलो, हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए पहले ज़माने में लोग प्रयास करते थे लेकिन भगवान पर आश्रित भी रहते थे। आजकल ये जो वामपंथियों ने पूरा एजुकेशन सिस्टम जो उनके हाथ में चला गया और वामपंथियों ने
पर खच्चे उड़ा दिए हमारे शिक्षा प्रणाली की, अनर्गल बातें लिख लिख कर उसके अंदर हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंदर डाल दी, और हमारे जो शास्त्रों के जो श्लोक हैं, जो वेद है, उपनिषद है, मनगढ़ंत उन्होंने अर्थ निकाल के उल्टी सीधी जो उनको सूट कर रही थी, उनका जो पर्पस था लोगों को भगवान से दूर लेके जाना, वैसी उन्होंने परिभाषाएं पुस्तकों में डाल दी। आप और मैं, जो एक छोटा बालक है जिसको कुछ नहीं पता, कोमल मन है उसका, वो पढ़ेगा, उसके मन में अंकित हो जाएगा वो बात, बस वो अपने काम में बेसिकली सफल हो गए कि लोगों को भगवान से दूर लेके जाओ। तो भगवान, पहले लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन भगवान की कृपा पर आश्रित रहते थे। फिर ये जो लोगों को हत्या पर करने पर उतारू जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, जो ये मॉडर्न एजुकेशन है, उसने लोगों को भगवान से दूर लेके गए। शास्त्रों को माइथोलॉजी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों से, कम्युनिस्टों से प्रभावित होकर। ये जो कम्युनिस्ट हैं ये तो भगवान के विद्वेषी होते हैं बेसिकली, पता नहीं क्यों भगवान से इतना द्वेष करते हैं, और इस हद तक उतारू होते हैं कि कोई छोड़ते नहीं है तरीका नुकसान पहुंचाने का, लोगों को नास्तिक बनाने का, जो भी मौका मिलेगा उस पर प्रहार करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारे जो बच्चे हैं, जिनके चरित्र का, जिनके मानसिक विकास का जिम्मा, जिनको जन्म मृत्यु से बाहर निकालने का जिम्मा हमारे सिर पर है, हमारी जिम्मेदारी है कि चलो, अगर आप पहले तो भौतिक एजुकेशन देनी नहीं चाहिए, चलो आपने देनी है दो, लेकिन साथ में ये भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को, अपने पे जो आश्रित हैं आप पर, उनको आप भगवद गीता, भागवतम का जो संदेश है, जो हमारे शास्त्र हैं, उसके अंदर क्या शिक्षाएं हैं, आत्मा के संदेश के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, उनको अवश्य वो ज्ञान देते रहना चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप विफल हो गए, समझ लो, अपनी जिम्मेदारी में। तो चौथा रीज़न ये था, जैसे हमने अभी डिस्कशन की, कि भगवान खुद ही मदद करते हैं। जब भगवान मदद कर रहे हैं तो जो भगवान पर आश्रित है उनको अलग फल मिलेगा, जो भगवान पर आश्रित नहीं है बेचारे, उनको अलग फल मिलेगा। जो चाहते हैं वो कभी उनको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए तो ये बोला जाता है कि माया जो है वो ओवर सेल करती है, ओवर एडवर्टाइज करती है। ये ले लो फलानी चीज़, आपको बहुत सुख मिलेगा, ये ले लो बहुत सुख मिलेगा। जब ले लेते हैं तो पता चलता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब पहले भी चली रही थी गाड़ी। ये माया की शरण लेंगे अगर भगवान कृष्ण को छोड़कर, उसका यह प्रभाव आ जाता है। पांचवा आपको रीज़न बताता हूँ। पांचवा रीज़न ये है कि जो दूसरे जो प्रक्रियाएं हैं वो भी फल देने के लिए भक्ति पर ही आधारित है। अगर आप दूसरे कोई भी कार्य करोगे, अगर आप भगवान का स्पर्श, अगर भक्ति का स्पर्श अगर नहीं होगा, कभी फलीभूत नहीं होंगे। वो आधारित हैं, वो आधारित हैं भक्ति के ऊपर। भक्ति उन पे आधारित नहीं है, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो भक्ति पर आधारित है। इसका चैतन्य चरितामृत में हमें इसका प्रसंग मिलता है, और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। तो सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यही सब साधनेर अति तुच्छ फल। ये जितने भी साधन हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, तपस्या कांड, योग कांड, दान इत्यादि, ये सब इनके अंदर तुच्छ बल है, मतलब बिल्कुल कमज़ोर, असहाय हैं ये सारे प्रोसेस। कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नारे फल। अगर कृष्ण भक्ति का स्पर्श नहीं होगा अगर इन सारे प्रोसेसेस को, तो कभी भी फलीभूत नहीं होंगे। इसलिए अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो आप कोई भी कर्म कांड करो, उसमें भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का नाम अवश्य आएगा। क्योंकि ये पंडित जितने भी हैं कर्म कांडी, उनको ये बात पता है
कि विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया कभी सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, उनकी दुकान नहीं चलेगी, लोग उनको दोबारा बुलाएंगे नहीं। इसीलिए वो लोगों को मिसगाइड तो करते हैं, 1,00,000 श्लोक बोल देंगे देवी देवताओं के लिए, लेकिन एक श्लोक भगवान विष्णु के लिए ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे तो वो फलीभूत नहीं होगी। पीछे मैं चामुंडा गया था, वहाँ पे प्रचार करने के लिए हिमाचल में, तो वहाँ पे मैं चामुंडा जी के दर्शन के लिए भी चला गया। और वहाँ पे गया तो दर्शन कर रहे थे, वो आरती का समय हो गया, आरती शुरू हो गई, तो अब आरती में आप जा नहीं सकते, रुकना पड़ा हमें, हम रुक गए। तो आरती करते करते बहुत उन्होंने महिमा मंडन किया चामुंडा जी का, और वाकई में वो बहुत महान है ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन फलीभूत नहीं होगा। मैं ये सोच रहा था कि फलीभूत कैसे होगा, फलीभूत कैसे होगा। तो फिर उन्होंने आरती करते करते भगवान विष्णु का भी उन्होंने बीच में वर्णन किया। तो मैंने सोचा अच्छा ये इन्होंने वर्णन कर दिया है, अब ये अवश्य फलीभूत हो जाएगा। अब मुझे आश्वासन मिल गया कि फलीभूत हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि दूसरे जितने भी प्रोसेसेस हैं, अगर वो भक्ति से स्पर्श नहीं करेंगे कभी फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि वो तुच्छ बल है, असहाय है वो लोग। और छठी बात जो है, जो छठा दृष्टिकोण है, क्यों नारद जी ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भक्ति है ये कलयुग का धर्म है। कलयुग में आप कुछ और भी करोगे, वो आप कुछ भी कर लो, वो उतना आपको फ़ायदा नहीं देगा जितना आपको भक्ति करना, हरि नाम करना आपको फ़ायदा देगा। इसलिए भागवतम 12:3-51 में बोला है, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम रचेत। कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण भी है कलयुग के अंदर। वो क्या महान गुण है, और वो जो गुण है वो कलयुग के सारे दोषों को ढक लेता है। क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हो, मुक्त संगा, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, परम विजेत भगवान के धाम चले जाओगे। ये जो गुण है कि हरि नाम से सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, थोड़ी सी भक्ति आसानी से कर ली, कोई बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 नियमों का पालन करना है कि आप प्याज लहसुन मांस मच्छी मत खाओ, नशा मत करो, शराब इत्यादि, सिगरेट इत्यादि मत लो, तंबाकू ये मत लो, आप जुआ मत खेलो, मांसाहार मत करो। 4 छोटे से आप अगर ये आपने प्रोसेसेस फॉलो कर लिए, बस बात ख़त्म हो गई। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि 1 साल तक आप जो है आप एक समय का भोजन करके ज़मीन पे नंगी ज़मीन पे सोना पड़ेगा तो आपको फल मिलेगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आराम से आप एसी चला के सो अगर आपको ज़रूरत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करते रहो। नहाए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहाए जप करते रहो। भोजन कर लिया, भोजन से पहले, भोजन के बाद, कहीं जाते हुए आते हुए, जैसे मौका मिले, दिन के समय, रात के समय, जब भी मौका मिले भगवान का नाम लेते रहो। कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये कलयुग के लिए विशेष कलयुग का धर्म है। इसलिए जो लोग दूसरे प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, यज्ञ की ओर, तपस्या की ओर, योग की ओर, वो एक्चुअली में लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप चलो योग करो, थोड़ा बहुत आपने 15-20 मिनट आधा घंटा कर लिया, चलो स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छी बात है, स्वस्थ रहो। लेकिन जो आपकी प्राथमिकता है, जो प्रधानता है जीवन में, वो हरि नाम का जप होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए। यही बात यहाँ पर नारद जी इस सूत्र के द्वारा हमें सूचित कर रहे हैं। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।